ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, बात समझे ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो चलो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे क्रिप्टो करेंसी बनाना है, अब क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करना है। क्रिप्टो करेंसी मतलब उसका एग्जांपल एक बिटकॉइन हो गया, समझ गया, और ऐसे बहुत ढेर सारे क्रिप्टो करेंसी है कंट्री में और या वर्ल्ड में। तो देखो अभी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, तुम्हारा फ्यूचर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और आने वाले समय में केवल फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं, हर कुछ हो सकता है। इनफैक्ट इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो, और इंटरनेट जो यूज़ करोगे वो और ज़्यादा सिक्योर्ड होगा। और कैसे सिक्योर्ड होगा तो हम लोग समझेंगे इस क्लास में। ऐसे क्यों कहा जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है? उसका रीज़न है कि तुम्हारा चेन सिस्टम, ब्लॉक चेन, ये जो ब्लॉक और जो चेन वर्ड है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। खतरनाक इन द सेंस बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है इसको। अब कैसे प्रोटेक्शन मिलता है तो थोड़ा देर में हम मैकेनिज्म समझेंगे इसके बारे में। देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से, बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी है, उसके पीछे जो कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो क्या है, तुम्हारा ब्लॉकचेन ही है। तो इसलिए सेकंड पॉइंट लिखा गया है स्टूडेंट कि ब्लॉकचेन इज द रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन। बिटकॉइन कहाँ पे कितना एक्सचेंज हो रहा है ना, किसके पास कितना गया, उस सब चीज़ का जो चेक करता है जो टेक्नोलॉजी, वो क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन जानते हो फेमस है, इसलिए लिख दिया गया है यहाँ पे। ए ब्लॉक कंटेंस, अब ये ब्लॉक के अंदर होता क्या है, ब्लॉक के अंदर आपका डिजिटल इंफॉर्मेशन होता है, समझे, और जो कि तुम्हारा पब्लिक डेटाबेस में तुमको मिलता है, और ये सब तुम्हारा ब्लॉक के फॉर्म में अवेलेबल होता है। देखो यहाँ समझो, यहाँ पे समझो, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर पूरा डेटा भरा हुआ है, डेटा, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से चेन से कनेक्टेड है, और ये सब तुम्हारा पब्लिक लेजर की तरह बैठा हुआ है। पब्लिक लेजर का मतलब क्या है कि वो डेटाबेस है जहाँ पे तुम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो और कभी भी तुम उसमें डाल सकते हो। दैट्स कॉल्ड लेजर। खाता बुक जानते हो ना, खाता बुक वो भी एक लेजर ही है, जहाँ पे हम पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ट्रांजैक्शन, कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन हो सकता है, ऐसे चीज़ को लेजर कहा जाता है। तो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो भी पूरा लेजर टेक्नोलॉजी है, और वो भी डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज नहीं है। पहले का सिस्टम क्या था, सेंट्रलाइज था, आपको मिलना है तो बॉस से ही बात करना पड़ेगा, बट इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, यानी कि सेंट्रलाइज है ये, समझ गए ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो ब्लॉकचेन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह कहीं पे कंट्रोल नहीं है। जो पब्लिक लेजर है वो हर जगह ही है, तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ को। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज है, और पब्लिक लेजर है। पब्लिक लेजर का मतलब क्या है, पब्लिक एक्सेस कर सकता है इस चीज़ को, और जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा एक्सचेंज हो रहा है, समझे, विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन, और जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सब तुम्हारा ब्लॉक में अवेलेबल होगा, ब्लॉक के अंदर, समझे, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ मिलेगा चेन सिस्टम के द्वारा, समझ गए, और जितने भी पार्टिसिपेटर होगा सबके बारे में तुम चेक कर सकते हो। तो इतना इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो कि अर्ली स्टेज में ही है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी का और दूर दूर तक इस्तेमाल होने वाला है। तो देखो एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट, देखो 3 ब्लॉक है ना, 3 ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिगर दिख रहा है तुम लोग को, देखो ठीक से, वहाँ पे ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है, कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। अब देखो इतना ही नहीं, जो ब्लॉक 2 है, लेट से ब्लॉक 2 लेते हैं, ब्लॉक 2 में ब्लॉक 1 का भी इंफॉर्मेशन है, अब ब्लॉक 3 का भी इंफॉर्मेशन रहेगा। यही कारण है कि हैकर जल्दी इसको हैक नहीं कर सकता है बाबू, बात समझा। यदि मान लो कि 2 को हैक कर दिया, जैसे ब्लॉक 2 में कुछ इंफॉर्मेशन था, उसको हैक कर दिया, तो ब्लॉक 1 में तो कुछ और इन्फॉर्मेशन रहेगा ब्लॉक 2 के बारे में, ब्लॉक 3 में ब्लॉक 1 के बारे में और इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो तुम जरा एक ब्लॉक को हैक करोगे, पूरा चेन सिस्टम को तो हैक नहीं करोगे ना, तो आराम से पकड़ा जाएगा कि कौन चीज़ को ये हैक किया है, और इसलिए हैकर को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि सच में ही हैकिंग करना चाहता है तो उसको सुपर कंप्यूटर लगाना होगा, यानी कि जितना पैसा चाहता हो जाता तो उसको पैसा लगाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा सेफ है। अब इसका मैकेनिज्म समझोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले ये समझो कि आमतौर पे होता क्या, क्लाइंट है और इंटरनेट है, ठीक है, और एक सर्वर है। लेट से सर्वर हम बैंक मान लेते हैं, बैंक में हमारा होता है ना खाता बुक, सब दुनिया भर का चीज़, सब इन्फॉर्मेशन, अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ये वो पूरा रहेगा, और तुम्हारे और मेरे साथ में बहुत सारा का वो रहेगा डेटा वहाँ पे, ठीक है। और कभी भी हमको चाहिए तो हम बैंक से बोलेंगे, यानी कि इंटरनेट पे जाएंगे, बोलेंगे ICICI बैंक ऐसे करके, और ICICI बैंक को देना होगा तो हमको मिल जाएगा। हम उसी सर्वर से ले सकते हैं, उसी बैंक से ले सकते हैं, दूसरी जगह से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो सर्वर है वहीं पे डेटा अवेलेबल है आपका, बाकी किसी जगह डेटा अवेलेबल नहीं होगा। ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, बट इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया है। अब तुमको बहुत जगह मिलेगा और वो हर जगह नेटवर्क से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड।
दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पे देखो सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी डेटा है एक जगह रखा जाएगा, वही सर्वर है तुम्हारा, और जहाँ से तुम एसेस करोगे डायरेक्टली एसेस करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको एंटिटी से इंटरेक्ट करना होगा, यानी कि बैंक से इंटरेक्ट करना होगा लेट्स से, ठीक है। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तुम्हारे अकाउंट के बारे में तो तुमको बैंक से ही करना पड़ेगा, बिना बैंक से इंटरेक्ट किए नहीं मिल सकता है तुमको। ये ट्रेडिशनल सिस्टम था, समझे। तो इसी तरह का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मगर देखो ब्लॉकचेन पूरी तरीके से इस परिभाषा को चेंज कर दिया, अब ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए देखो, अब जो ट्रेडिशनल वाला था उसके लिए तुमको रिक्वेस्ट भेजना पड़ता था सर्वर को, और सर्वर तुम्हारा रिक्वेस्ट मान लिया तो उस हिसाब से तुमको इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे देता था, चलो ठीक है इतना इतना पैसा है ये लो, इतना इतना पैसा का इन्फॉर्मेशन दे दिया, कब अकाउंट खोले थे ये सब दे दिया। बट आपको उसके लिए रिक्वेस्ट भेजना होगा एंटिटी को। दूसरा देखो डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है, पहले फिगर देख लो, फिगर में सब समझ में आ जाएगा तुमको। पहला सेंट्रलाइज है तो एक कंप्यूटर है, एक सर्वर है, उसमें सब डेटा स्टोर है। सेकंड देखो एक कंप्यूटर नहीं रहा है, 1 2 3 4 5 बहुत कंप्यूटर है कि नहीं है। और तीसरा में क्या है कि कंप्यूटर अलग अलग बट और बड़ा नेटवर्क वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ गए। तो वही लिखा गया है कि एक सेंट्रलाइज है, एक डिसेंट्रलाइज है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। और ये जो ब्लॉकचेन है वो थर्ड कैटेगरी का आता है, यानी कि सेकंड से भी थोड़ा एक आगे का है चीज़ वो। और कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले लो, मान लो कि नीचे जो तुमको व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले लो, एक ही बात है, और ऊपर से भी ले लो एक ही बात है, तुमको 10 जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक जगह ले लिए बात खत्म, और सब सेम इंफॉर्मेशन होगा उसके अंदर, समझ गए। तो देखो पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम था आर्किटेक्चर वो रिस्क पे होता था। क्यों रिस्क पे? इतना डेटा, समझो इतना डेटा एक सर्वर में रखा हुआ है, एक बार में साइबर अटैक होगा सब खत्म, कोलैप्स। एक बार में मैलवेयर आएगा, वायरस आया, सब खत्म। हैकर तो बढ़िया से बैठ के सबका डेटा ले सकता है, क्योंकि मान लो कि एक ही कंप्यूटर में पूरा डेटा अवेलेबल है, तो हैकर तो बढ़िया से बैठ के हैक कर सकता है ना हैकिंग। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सीरियस रिस्क है, सेंट्रलाइज वाला, समझे। क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन है एक ही सर्वर में है, तो आराम से हैकर इसको हैक कर सकता है। दूसरी बात यह है कि देखते हो IDBI बैंक या किसी भी बैंक से तुमको मैसेज आता है ना कि इतना बजे से इतना बजे तक आप ATM सर्विस नहीं जा सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट का वो नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर्वर डाउन है या फिर सर्वर अभी वो अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है ना, बट इसमें ऐसा नहीं है। देखो ऑल्सो अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर सर्वर सॉफ्टवेयर पोजेस अ प्रॉब्लम टू द क्लाइंट्स। प्रॉब्लम होता है क्योंकि जिस टाइम में हमें पैसा चाहिए उस टाइम में हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा ये लोग सर्वर ऊपर नीचे करने में लगता है लोग को। सो एज दे कैनॉट यूज इट वाइल, जब अपग्रेडेड होता है उस समय हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वर अपग्रेड हो रहा है। ऑल्सो देखो क्या क्या प्रॉब्लम है, मालवेयर मान लो कि चला गया सर्वर में तो पूरा इंटायर डेटाबेस खत्म हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो बेटर है एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज सिस्टम। क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में सर्वर में खाली डेटा होता है, एक ही सर्वर होता है, एक ही कंप्यूटर होता है। अब इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम देखो डेटा इज नॉट स्टोर, देखो इसमें डेटा एक लोकेशन पर नहीं होता है, एक नेटवर्क से बहुत सारा कंप्यूटर में जुड़ा रहता है, बहुत सारा कंप्यूटर में जुड़ा रहता है नेटवर्क में, समझ गए ना। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमें जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर सर्वर से ही हम इंटरैक्ट करें अपने डेटा लेने के लिए। हम कोई भी करेंगे नेटवर्क में, कोई भी कंप्यूटर से, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर से इंटरैक्ट करेंगे, हमको इन्फॉर्मेशन वही मिलेगा। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और देखो ये अटैक भी नहीं होगा। अब अटैक क्यों नहीं होगा तो अभी थोड़ा देर में समझोगे इसका मैकेनिज्म। देखो कैसे काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पेज और नेक्स्ट पेज देखो, द ब्लॉकचेन, चूँकि जानते हो कि ये डिसेंट्रलाइज है और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, यानी कि एक जगह नहीं है, नेटवर्क में बहुत कनेक्टेड है ना। हैज़ नो सेंट्रलाइज पॉइंट्स अप, यानी कि कोई सेंट्रलाइज जगह नहीं है कि जहाँ पे हैकर उसको हैक कर दे, इसलिए वल्नरेबिलिटी नहीं होगा, हैकर यहाँ पे एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाएगा इस चीज़ को, बहुत सेफ है। नंबर 1, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज सिस्टम। क्योंकि जो सेंट्रलाइज सिस्टम था उसमें वही यूज़र पासवर्ड है, वो यूज़र पासवर्ड तो आराम से हैकिंग हो सकता है, समझ गए ना, आराम से हो सकता है। ब्लॉकचेन ही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से तुम्हारा क्रिप्टो करेंसी चलता है, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, यानी कि वो वर्चुअल है और वो केवल नेटवर्क पे ही एग्जिस्टेड है। बात समझ गए? Whenever a new transaction occurs, a new block is created with new data. अब देखो कभी भी ट्रांजैक्शन होगा स्टूडेंट, कभी भी मान लो कि पैसा डाला गया या फिर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो हमेशा एक ब्लॉक क्रिएट होगा। वो ब्लॉक क्रिएट होने का मतलब ये कि डेटा एक आ गया, अब फिर दूसरा मान लो कि फिर दूसरा ब्लॉक क्रिएट होता है, यानी फिर दूसरा डेटा आया है, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़ेगा और वो चेन सिस्टम से, इसलिए हम कहते हैं ब्लॉक चेन।
समझ गए ना। तो whenever a new transaction occurs, कोई भी मान लो कि ट्रांजेक्शन हुआ वहाँ पे, तो ए न्यू ब्लॉक इज क्रिएटेड। अब वो जो न्यू ब्लॉक क्रिएट होगा वो पूरी तरीके से हैश ब्लॉक होगा, हैश HASH, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। हैश ब्लॉक होता है, और हैश ब्लॉक तुम्हारा क्या है, हैश ब्लॉक भी एक तरह से एल्गोरिदम होता है, ठीक है। वो इनपुट लेता है और जो आउटपुट है वो अल्फा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स में देता है, ठीक है। अब बहुत ही बात हो रहा है इसी प्रोग्रामिंग का। यहाँ पे देखो, whenever a new transaction occurs, a new block is created, एक ब्लॉक बना, ठीक है, और न्यू डेटा ऐड हुआ चेन में, और इस तरह चेन से बहुत सारा ब्लॉक जुड़ते जाएगा। जितना डेटा आते जाएगा, ट्रांजेक्शन होते जाएगा, उतना ही ब्लॉक जुड़ते जाएगा एक दूसरे से। न्यू ब्लॉक बिकम्स विजिबल टू ऑल द, और जितने भी कंप्यूटर है सब कंप्यूटर में विजिबल होगा, सब हर कंप्यूटर देख सकता है उसको। जैसे यहाँ पे चेन जुड़ रहा है, सब कंप्यूटर में जुड़ रहा हो, क्योंकि सब कंप्यूटर तुम्हारे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, समझे। और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, इसलिए कहीं गड़बड़ी होने का संभावना ही नहीं है। ओनली द यूजर, और तुमको यदि केवल तुमको दिखेगा यूजर नेम दिखेगा और डिजिटल सिग्नेचर दिखेगा, उसके अंदर क्या है वो नहीं दिखेगा। तो देखो कितना बढ़िया बात है, केवल डिजिटल सिग्नेचर, उसके डेटा के ब्लॉक के अंदर क्या डेटा है वो एकदम अंदर ही है, वो कोई वो नहीं कर सकता। और कोई मान लो कि हैकिंग करना भी चाहता है, तो पहले के ब्लॉक में ये ब्लॉक वाला भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि पूरा चेन सिस्टम है, हर ब्लॉक का इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास है। तो एक को तुम करोगे, एक को मान लो तुम हैक करते हो, तो दूसरे को पता चल ही गया कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या था। इंटायर चेन सिस्टम को हैक करना पॉसिबल ही नहीं है, समझ गए। तो देखो वही बोल रहा है कि सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, यानी कि ये पूरा नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कहीं एक तरह से खाता बुक है और हर जगह ही अवेलेबल है पूरा नेटवर्क पे, ठीक है। वहाँ पे कोई सिंगल एंटिटी नहीं है जैसे सर्वर में था। तो दिस सीरीज ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, और इसलिए स्टूडेंट कहते हो कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होगा वो चेन लाइक सिस्टम में होगा, यानी कि ब्लॉक चेन लाइक सिस्टम में स्टोर्ड रहेगा। अब इसके बाद देखते हो, ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल मॉड्यूल है, ये वाला देखो, ये पेजेस बहुत टेक्निकल है, ये अच्छे से सुनना। ये देखो तो कौन है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, ठीक है। कभी भी एक ब्लॉक बना, ठीक है, कभी भी एक ब्लॉक बनता है स्टूडेंट, तो इसको एक यूनिक आइडेंटिफाइंग कोड मिलता है, एक कोड मिलता है। एक ब्लॉक बना यानी कि एक ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है, ट्रांजैक्शन से मामला है, एक ब्लॉक बन गया। जब एक ब्लॉक बना तो उसका नामकरण पड़ेगा, तो वो एक यूनिक और आइडेंटिफाइड कोड पड़ता है, उसी को बोलते हैं हैश, HASH, यानी कैपिटल H। और ये कैपिटल H और कुछ नहीं, तुम्हारा एक एल्गोरिदम ही है, यानी कि प्रोग्रामिंग है। ये प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है ये, समझ गए ना। बाय विच, और ये जो H मिला ये दूसरे ब्लॉक से अलग होता है, यानी कि दूसरे ब्लॉक को भी H मिलेगा, बट उसमें H के साथ और कुछ अटैच होगा और ये H के साथ कुछ और अटैच होगा, ये बोलने के लिए कि कौन सा ब्लॉक फर्स्ट है, कौन सा ब्लॉक सेकंड है। और जिस तरह ब्लॉक का जो पोजीशन है वो हाइट से दिखता है। हाइट एक टर्मिनोलॉजी है जिससे पता चलता है कि ब्लॉक का पोजीशन क्या है, कौन सा ब्लॉक आगे है, कौन सा ब्लॉक पीछे है, वो तुम्हारा हाइट वर्ड से पता चलता है। हाइट मतलब होता है पोजीशन, समझ गए। तो मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे कभी भी एक ब्लॉक बना तो उसको यूनिक और आइडेंटिफाई कोड मिलेगा जिसको बोलते हैं हैश। और हैश कुछ नहीं, एक एल्गोरिदम है, ठीक है, एक एल्गोरिदम है, प्रोग्रामिंग है। और ये इसलिए, और H दूसरे H को अलग करता है, क्योंकि सब H सेम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब फिगर नीचे देखो तो फिगर सबका H अलग है ना, देखो तो ब्लॉक N है, ब्लॉक N+1 है, ब्लॉक N+2 है, देख रहे हो ना, देख रहे हो, सबका अलग होगा ना, सबका अलग भी होगा, कॉमन भी होगा। बात समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे तो ये तुम्हारा दूसरे ब्लॉक से अलग, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाना, शांति से। ईच ब्लॉक इन द चेन इज ऑल्सो गिवन एन एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प, और जितने भी ब्लॉक होगा उसको एक टाइम भी मिलेगा। टाइम इसलिए मिलेगा कि कौन सा टाइम में ये क्रिएट हुआ था, कौन सा टाइम में ट्रांजेक्शन हुआ था, तो टाइम भी पर्टिकुलर वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इसलिए कौन सा टाइम में ट्रांजेक्शन हुआ, जिस टाइम में ट्रांजेक्शन हुआ उस टाइम में वो ब्लॉक बना और वो ब्लॉक चेन से जुड़ा है। तो इसलिए स्टूडेंट जितने भी ब्लॉक होंगे उसको एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प मिलेगा जब वो चेन सिस्टम में जुड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। ये जो कोई टाइम स्टैम्प है ना कहीं ये बताता है कि तुम्हारा ये कहीं ना कहीं लिंक करता है, हैश से भी लिंक करता है, ब्लॉक से भी, अब ये पूरा लिंक करता है कि कौन सा टाइम में कौन क्रिएट हुआ था। तो इसलिए लिखा गया है कि टाइम स्टैम्प प्रूव्स दैट ट्रांजैक्शन डेटा एग्जिस्टेड व्हेन द ब्लॉक वाज पब्लिश, यानी कि जो ट्रांजैक्शन डेटा है वो तब हुआ जब ब्लॉक पब्लिश्ड हो गया। और जैसे ही ब्लॉक पब्लिश्ड हो गया तो उसको H कोड मिलना पड़ेगा, फिर
हैश मिल जाएगा ना उसको, जैसे हैश मिला ब्लॉक क्रिएट हुआ, अब ब्लॉक क्रिएट हुआ उसको टाइम स्टैम्प मिल गया। तो यानी कि ये प्रक्रिया एक ही चीज के साथ हो रहा है, बट ये सेफ्टी के लिए किया जा रहा है कि एक एज दूसरे एज से अलग होगा, बट एक एज के पास दूसरे एज का भी इंफॉर्मेशन रहेगा। समझ गए? तो हैश कुछ नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि ये एल्गोरिदम है और ये तुम्हारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, समझे? सेंट्रल हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अभी हैश करता क्या है? हैशिंग क्या करेगा? जो इनपुट स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ, इनपुट स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ का मतलब क्या है? जो भी अल्फाबेट्स वो लिया है, जो भी प्रोग्रामिंग लिया है, उसको वो कन्वर्ट करेगा तुम्हारा अल्फा न्यूमेरिक कोड में। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या है? अल्फाबेट रहेगा और नंबर रहेगा। तो अल्फा प्लस नंबर से तुमको पता चलेगा कि इसका आउटपुट क्या है। तो पहले क्या लेगा? कुछ भी वो ले सकता है, यानी कोई भी लेंथ का वो इनपुट ले सकता है, समझे ना? एनी इनपुट स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ, इनपुट स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ का मतलब क्या? कुछ भी ले सकता है वो, ABCDEFGH 1 2 3 कुछ भी ले सकता है। वो लिया, वो स्ट्रिंग कितना भी लिया, और जो प्रोड्यूस करेगा वो अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, समझे? जैसे आधार कार्ड में भी नीचे रहता है ना जी, देखते हो ना, बहुत सारा रहता है तुम्हारा नीचे लिखा रहता है। अब देखो वही बोला कि फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन आर टेकन एज ए इनपुट विच द हैशिंग। और अब देखो क्रिप्टो करेंसी भी करते हो तो उस समय क्या होता है कि एल्गोरिदम क्या करता है? तुम्हारा इनपुट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है तुम्हारा आउटपुट ऑफ फिक्स लेंथ। आउटपुट ऑफ फिक्स लेंथ का मतलब क्या है? अल्फा न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं फिर से बताता हूँ, बढ़िया समझो, ये सबसे टेक्निकल चीज़ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, समझे? जब एक न्यू ब्लॉक बनता है, न्यू ब्लॉक बनने का मतलब क्या है? कि एक ट्रांजैक्शन होना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना। न्यू ब्लॉक बनता है तो उसको एक कोड मिलता है, उसको हैश कोड कहते हैं। और हैश कोड कुछ नहीं, तुम्हारा एल्गोरिदम है, समझे? उसके साथ तुम्हारा जितने भी कोड बनते हैं उसके साथ एक टाइम स्टैम्प भी अटैच होता है कि कौन सा टाइम में इसको पब्लिश किया गया था और कौन सा टाइम में ये तुम्हारा चेन सिस्टम में जुड़ा था, समझ गए ना? और हैश तुम्हारा क्या, कि हैश जो बना है वो कोई भी इनपुट लेगा और जो आउटपुट जो देगा वो हमेशा अल्फा न्यूमेरिक कोड का होगा। समझ में आया? अब देखो तुमको, यदि तुमको हैक करना है, अब ये बहुत खतरनाक चीज हो गया, यानी कि एच के अंदर दूसरा एच वाला भी इंफॉर्मेशन, ये वाला भी एच इंफॉर्मेशन, अपना भी इंफॉर्मेशन, और दूसरा एच को भी यही है, सबके पास सबका इंफॉर्मेशन है। तो ज़्यादा हैकर क्या करेगा? एक ब्लॉक को अटैक करेगा, सब ब्लॉक को तो नहीं कर सकता है, सब अलग अलग जगह तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक को मान लो हैक करता है तो तुरंत पता चल जाएगा हैकिंग है, क्योंकि सेकंड में तुम्हारा इंफॉर्मेशन सब दिया गया है एक के बारे में, उससे पहले दिया गया, उससे बाद में दिया गया है, आराम से पता चल जाएगा। और यदि तुम चाहते हो कि पूरा ही ब्लॉक चेन को पूरा ही तुम वो करो, हैकिंग करो, तो उसके लिए तुमको सुपर कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, जो कि हमारे कंट्री में मिलेगा भी नहीं जल्दी। तो वही बोला कि इन अ ब्लॉक चेन न्यू ब्लॉक्स आर कंटिन्यूसली एडेड। देखो ब्लॉकचेन में क्या होता है कि कंटिन्यूसली तुम्हारा ब्लॉक जोड़ा जाता है चेन सिस्टम में, और जो भी एक ब्लॉक का जो पोजीशन है उसको हाइट से डिनोट करते हैं। हाइट मतलब ये होता है कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे है, किस पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड हाइट। समझ गए ना? जैसे ही एक ब्लॉक चेन में जोड़ा गया, इम्पॉसिबल है उसका कंटेंट्स को अल्टर करना, तुम चेंज ही नहीं कर सकते हो। उसके लिए मैंने कहा है तुम लोग को, उसके लिए तुमको लाना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर प्रीवियस ब्लॉक का भी इंफॉर्मेशन हैश रहेगा, उसका भी टाइम स्टैम्प रहेगा, उसका भी ट्रांजैक्शन डेटा पूरा भरा हुआ है, तो कैसे करोगे तुम? और सब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। दिख रहा है तुम लोगों को? फिगर दिख रहा है ठीक से? देखो n ब्लॉक है, n से पहले बाद का ब्लॉक है, वो n+2 उसके बाद का ब्लॉक है, देख रहे हो? सबका इंफॉर्मेशन सबके पास है। अब यहाँ पे देखो, ये भी टेक्निकल चीज है, देखो एनी एडिटिंग ऑफ द ब्लॉक इन्फॉर्मेशन। मान लो कोई एडिटिंग किया आपने, चलो ठीक है, हैकर आया, चलो हैक करने का प्रयास किया, कोई भी एडिट कर रहा है ब्लॉक इन्फॉर्मेशन में, तो अचानक तुम्हारा ब्लॉक हैश भी चेंज हो जाएगा। अब एक का ब्लॉक हैश चेंज हो गया, ब्लॉक हैश समझ रहे हो ना, जो हैशिंग मिलता है, आइडेंटिफाई कोड मिलता है, वो चेंज हो गया, वो ये चेंज हो गया, एक ब्लॉक में चेंज हो गया, तो दूसरा ब्लॉक में तो वो वाला रहेगा, सेम ही रहेगा, पहले वाला ही रहेगा, तो वहाँ से पता चल जाएगा उसको। यदि कोई भी एडिटिंग करते हैं ब्लॉक इन्फॉर्मेशन में तो ब्लॉक हैश ही चेंज हो जाएगा, बट द नेक्स्ट ब्लॉक इन द चेन विल स्टिल कंटेन द ओल्ड हैश। मगर नेक्स्ट जो होगा उसके पास तो पहले वाला रहेगा ही, और हैकर वांटिंग टू इरेज दैट मस्ट अपडेट, यानी कि यदि हैकर चाहता है उसको भी खत्म करना तो उसको पूरा चेन सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, समझ रहे हो? एंड हैकर वांटिंग टू इरेज दैट मस्ट अपडेट एवरी सिंगल ब्लॉक आफ्टर ऑन द चेन, यानी कि जितना भी है सबको बदलना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है हैकर्स के लिए। यही रीजन है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है, समझ गए? ऑल्सो ब्लॉकचेन इज कंट्रोल्ड बाय द होल कम्युनिटी ऑफ यूजर्स। बहुत अलग अलग जगह नेटवर्क है, कंप्यूटर में लोग सब बैठा हुआ है देखने के लिए, अलग अलग कंप्यूटर में सब कनेक्टेड है। एंड एवरी एडिशन, जितने भी ब्लॉक में ऐड होगा,
चेन सिस्टम में जितना भी ब्लॉक आएगा सबको केयरफुली ट्रैक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, समझे। इसका मतलब नो ऑर्गेनाइजेशन पर्सन कैन चेंज टू द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड वंस इज देयर, यानी कि जो भी पहले है उसके बाद उसको चेंज करना असंभव है, समझ गए। अनदर वे द ब्लॉकचेन इज सिक्योर्ड इज बाय रिक्वायरिंग, और आपको अब चाहिए, आप चाहते हो कि उसको बदलना है तो उसके लिए कंप्यूटर लाओ, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाओ, उसके बाद टेस्ट पास करना होगा आपको। कैसा टेस्ट? तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेस्ट है, यानी कि बहुत खतरनाक एल्गोरिदम क्रिएट करना होगा। जैसे देखो बिटकॉइन जो बनता है, क्रिप्टो करेंसी, बहुत खतरनाक एल्गोरिदम से बनता है। ये तुम्हारे और मैं ऐसा कॉमन आदमी नहीं बना सकता जिसका दिमाग कम हो। ये बहुत बड़े बड़े लोग सब, जो बहुत बड़े बड़े जो है, अब साइंटिस्ट भी बोलना गलत होगा, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन प्लस इंजीनियर, ऐसे लोग बना पाएंगे, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन, इंजीनियरिंग प्लस मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है, कॉमन आदमी नहीं कर सकता है ये। तो बिटकॉइन यूजेस अ मेथड इन विच ए कंप्यूटर एस्पायरिंग टू जॉइन द ब्लॉकचेन मस्ट सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स। अब मान लो कि बिटकॉइन का क्या मेथड है कि यदि हम चाहते हैं कि कोई ब्लॉकचेन में हम चीज़ों को और ऐड करें, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बहुत टफ है। उसके लिए हमको लार्ज कंप्यूटेशनल पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लार्ज कंप्यूटेशनल पावर का मतलब क्या है? हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बिटकॉइन बनाने में बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है, और एक बिटकॉइन को तुम्हें चेंज करना है, यानी कि ब्लॉकचेन को चेंज करना, सेम ही बात हुआ, ब्लॉकचेन को चेंज करना या बिटकॉइन को बनाना, समझ रहे हो ना। तो बहुत ही ज़्यादा सुपर कंप्यूटर का ज़रूरत है और इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। यही रीज़न है कि हैकर ये सब चीज़ नहीं करता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं है। वो जितना लगाएगा वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा उसको, समझ गए। तो अदर एप्लीकेशन क्या है? इजी हो गया। देखो यहाँ इसके बाद अदर एप्लीकेशन क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का? बाय अलाउइंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो कितना अच्छा रहेगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हो बिना चेंज किए हुए। ये एक तरह से आने वाले समय में एक नया इंटरनेट ये क्रिएट करेगा, जो इस इंटरनेट को तुम बदल नहीं सकते हो। जैसे विकीपीडिया सब देखते हो ना, चेंज हो जाता है तुरंत, आने वाले समय में सब वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ब्लॉकचेन तुम्हारा डेटा को एक्यूरेट कर देगा, प्राइवेसी और तुम्हारा जो सिक्योरिटी है उसको भी इंप्रूव करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। समझ, केवल क्रिप्टो करेंसी का बात नहीं है, ये बहुत सारे फील्ड में हम यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो डेटा है बहुत ही सिक्योर्ड फॉर्म में रहेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। पेशेंट का डेटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स हर जगह ही रहेगा, तो कहीं से भी निकाल लो तुम, है ना। और कोई भी मैनिपुलेट करोगे तो हर जगह मैनिपुलेट हो जाएगा, पता चल जाएगा मैनिपुलेट किया जा रहा है। उतना ही नहीं, बेस्ट तो है कि इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी में यूज़ कर सकते हो। जो वीवीपैट होता है उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा सकता है, तो एक भी तुम्हारा वोट ऊपर नीचे नहीं होगा। ये करेगा तो सब पता चल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर लेजर से। तो वही बोला जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इलेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ वोटिंग करवाए तो जो इलेक्शन फ्रॉड्स होता है वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल तरीके से करना मुश्किल है। वही फिगर दिया गया है, देख सकते हो तुम। दैट्स इट।